यूनिट 6 मैं किस तरह ग्रामर और अल्फाज का अंदाज़ा लगा सकता हूँ और इस इलाके में अपनी पेशा वराना ज़रूरियात की शनाख्त कैसे कर सकता हूँ। ज़बान का फोकस। यूनिट 6 मैं किस तरह ग्रामर और अल्फाज का अंदाज़ा लगा सकता हूँ और इस इलाके में अपनी पेशा वराना ज़रूरियात की शनाख्त कैसे कर सकता हूँ। फोकस। यूनिट 6 में अब ग्रामर और अल्फाज के बारे में अंदाज़ा लगाने और राय देने के बारे में सोचेंगे। इस यूनिट में 4 फोकस एरियाज हैं। सीखने वालों के अल्फाज और ग्रामर का अंदाज़ा लगाना, अल्फाज और ग्रामर पर तमीरी राय देना, ग्रामर और अल्फाज के असबाक को पढ़ाने के अपने मजमूई तजुर्बे का जायज़ा लेना और उस पर गौर करना। मज़ीद अमली तालीम के लिए एक्शन प्लानिंग। ग्रामर और अल्फाज की अपनी तालीम को तैयार करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाएं। क्लास 3 के ग्रेड को अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन हमने पढ़ा है। हम इन एक्टिविटीज़ से कैसे चेक कर सकते हैं कि वो उसको आ गया या नहीं आया। सारे भी चूज़ कर सकते हैं। ये 3 किस्म की सिचुएशन बताई गई है हमें, जिसके ज़रिए हम जो है एलेबोरेट कर सकते हैं कि हमारे तालिब इल्म ने क्या पढ़ा है। सिचुएशन नंबर 2 है कि ग्रेड 2 के बच्चे को हमने लेसन पढ़ाया है, तो इसमें से हमने कौन सी एक्टिविटी जो है उसके लिए सूटेबल है वो हमने चूज़ करनी है। और सिचुएशन नंबर 3 है, जिसमें हमने ये देखना है कि ग्रेड 4 का बच्चे की आंटी को एक्सीडेंट हो गया है और उसके बारे में हम उसे कहते हैं कि पास्ट टेंस बना, या हम उसको इग्नोर कर देंगे। बेशक वो इंग्लिश में बताता है तो हम उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि बच्चा जो है अभी छुट्टी करके आया है, एक्सीडेंट उसकी और आंटी का हो गया। तो इमोशनल जो है इस किस्म की कंडीशन में हम उसको स्ट्रेस नहीं देंगे। तो नेक्स्ट में जो हम देखते हैं कि एरर एंड लर्निंग। एरर जो होते हैं वो लर्निंग का एक नॉर्मल पार्ट है, उसको हमने करेक्ट कैसे करना है। एक अच्छा टीचर वो होता है जो एरर को नोटिस करता है, नोट डाउन कर लेता है और फिर बाद में जो है ज़रूरत के वक्त जो है उसको करेक्ट भी कर लेता है। तो करेक्शन के 2 मेथड हम पढ़ेंगे इसमें, एक है ऑन इमीडिएट करेक्शन और एक हम पढ़ेंगे डिलेड करेक्शन। ये करेक्शन की टाइप्स हैं मुख्तलिफ। तो बेसिक फोकस हमारा इन 2 पर होगा। इस एक्टिविटी में हम देखते हैं कि इसको हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, कि हमने जो है तालिब इल्म की असेसमेंट करनी है कि बच्चे को ग्रामर और वोकैबुलरी, उसकी स्पीकिंग टेस्ट और राइटिंग टेस्ट, ये 3 किस्म की एक्टिविटीज़ हैं जिसके ज़रिए हम जो है बच्चों की असेसमेंट ऑफ लर्निंग करेंगे। इसके अलावा जो बहुत से हम एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि गोइंग थ्रू द आंसर टुगेदर आफ्टर हैव मेक द टेस्ट टू मेक, गिविंग लर्नर फीडबैक ऑन व्हाट दे हैव डन। तो इस तरह उनको फीडबैक के मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए भी अप्रिशिएट करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल दी गई हैं, एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिसमें हम बच्चों की करेक्शन कर सकते हैं। और इसी के मुताबिक जो है आगे एक्टिविटीज़ भी आ रही हैं, इसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स है, यूज़ ऑफ कैन करके हम जो बच्चों से जो है जुमले बनवा सकते हैं, प्लूरल चेक कर सकते हैं। तो ये MCQs हैं जो भी हमने अभी 5 एक्टिविटीज़ देखी हैं। इसकी PDF आप सेव कर लेंगे। इसके मुताबिक हमने बताना है कि ये जो एक्टिविटी नंबर 4 है उसमें हमने स्पेलिंग और नॉलेज के बारे में सीखा है। एक्टिविटी नंबर 2 में हमने जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में देखा है। और एक्टिविटी नंबर जो 2 में जो है वोकैबुलरी और स्पेलिंग के बारे में हमने देखा है कि बच्चे सीख सकते हैं। और इसमें हमने सब्जेक्ट नाउन एग्रीमेंट जो है एक्टिविटी नंबर 1 में देख सकते हैं। और इसी तरह एक्टिविटी नंबर 5 जो है लास्ट में, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी करेक्शन 5/5 है। एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 5 जो है दूसरे नंबर पर है, ये इसकी तरफ करेक्शन कर लेंगे क्योंकि ये सेकंड अटैम्प्ट में जाकर ठीक हुआ था, ये गलत हो गया था। तो आगे हाउ डू लर्नर फील, तालिब इल्म जो है वो सीखने के दौरान जो है वो कैसा फील करते हैं। ये 4 किस्म के सिनेरियो बताए गए हैं कि एक बच्चा जो है उसकी जो है करेक्शन हो जाती है, अप्रिसिएशन भी हो जाती है। एक बच्चे को डांट दिया जाता है, एक बच्चे को जो है उसकी गलतियाँ अंडरलाइन रेड पेन से कर दी जाती हैं। तो इसमें हमने देखना भी MCQs है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम पहले।
दूसरे का डिलेड है, तीसरे का एक्यूरेटली है, चौथे का जो है करेक्टिंग ग्रामर एंड वोकैबुलरी, इसका डिलेड, पांचवे का डिलेड है, छठे का जो है डोंट वेट फॉर द टेस्ट टू गिव अनबैलेंस्ड फीडबैक, रेगुलर फीडबैक। हम सबमिट करते हैं, आप चेक करते हैं हमारे आंसर ठीक है गलत। तो ये हमने सेंड करके चेक करते हैं। इसमें जो है 6x6 है, इसको दोबारा देखते हैं, आप रिव्यू कर लेंगे, इसमें कोई आंसर गलत तो नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, वही जो इमीडिएट और डिलेड एरर करेक्शन की जो दो टाइप्स बताई थी, तो इसमें कुछ जो है चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम फौरी तौर पर जो है बच्चों की करेक्ट करते हैं ड्यूरिंग लेसन डिलीवरी और ड्यूरिंग फीडबैक, और एक होती है जो हम पूरा लेसन कंप्लीट होने के बाद या बच्चे से आउटपुट फीडबैक लेने के बाद जो है करेक्शन करते हैं, वो डिलेड असेसमेंट ऑफ डिलेड एरर करेक्शन हम इसको कह सकते हैं। तो ये जो है हमेशा बच्चे की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे कर रहे हैं, आप उनको करने दें। तो कुछ बच्चे अगर कर रहे हैं तो बाद में एंड में जो हम वाइट बोर्ड पर बगैर किसी का नाम लिए जो है उसको उन एरर्स को हम नोट डाउन करेंगे और कहेंगे कि ये कुछ बच्चे मिस्टेक्स कर रहे हैं तो ये गलत है, तो ये इसका सही इसका ये है। जैसे एक एग्जाम्पल भी दी गई है कि हैप्पी, कुछ बच्चे जो है HAPY हैप्पी लिखते हैं, कुछ HAPPY हैप्पी लिखते हैं, तो हम वाइट बोर्ड पर हैप्पी लिखकर बता सकते हैं कि हैप्पी की सही स्पेलिंग ये है। तो जो बच्चों की गलतियाँ होंगी वो बगैर नॉमिनेट किए जो है उनकी करेक्शन हो जाएगी। तो क्लासरूम के टास्क हैं कुछ, तो इसके ज़रिए जो है हम ग्रामर को मज़ीद जो है बेहतर कर सकते हैं। बेसिकली यूनिट नंबर 6 जो है वो इसकी समरी है, एक्सप्लोर हाउ वी कैन गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेली लेसन प्लान अबाउट द ग्रामर। यूनिट 6 जो है इसकी अब आखिर में जो है क्विज़ है, इसको अगर हमने देख कर करना है, इसमें सिर्फ 2 क्विज़ आएंगे और सबके डिफरेंट होंगे, तो ये पहला जो है गलत है, आपने इसमें पहला ऑप्शन चूज़ करना है। वैसे ठीक है सारे ही लग रहे हैं और मेरे ख्याल में ये सारे ठीक होने चाहिए। दूसरा जो क्विज़ आया लर्नर में से, इसका जवाब मैं चूज़ करता हूँ। इसके बाद जो है यूनिट ख़त्म होने के बाद जो है पिछले यूनिट्स का ओवरव्यू होगा, यूनिट नंबर 1 2 3 4 5 6 6